इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में है वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वेश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने ये बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें ये भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक।
اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ، ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ، کپڑے غیر جنس کے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے، 6 نقطے ہیں، 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے، مومن خواتین سے، کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے، اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them، کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، ہو بہو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس، منی اسکرٹس یا شارٹ، مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی، کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے.